नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवछायाणं नमो लोये सौवसाहुनं नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोन्तकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। इस युग के अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी की जय। जय बोलो प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर मुनि महाराज की जय। समस्त मुनि आरिका संघ की जय। आज तक हमने रत्न करंडक श्रावकाचार्य के स्वाध्याय में आचार्य समंतभद्र स्वामी ने लिखे हुए सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन दो अध्यायों का अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया है। सम्यक दर्शन यानी केवली भगवान ने बताए हुए वचनों पे जैसा बताया वैसा ही श्रद्धान करना, और सम्यक ज्ञान जैसे केवली भगवान ने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से सब युगपत को जान लिया और समो शरण में उनकी ध्वनि खिरी। इस सृष्टि का जो और जितने भी वस्तुएं हैं उनके हर एक पर्याय को केवली भगवान ने अपने केवल ज्ञान के माध्यम से जान लिया। उसको उन्होंने समो शरण में अपने सभी जीवों के कल्याण हेतु जैसा देखा वैसा बताने का प्रयास किया। उनकी ध्वनि को गणधर आदि देवों ने अच्छे तरह से सुना और उस को गणधर देवों ने आचार्य मुनिगणों को बताया। सर्वश्रावक वहाँ पे उपस्थित उन्हीं सभी सभा मंडप में जो भी उपस्थित थे उन सभी को बताया। आचार्य मुनिगण आदि उसे सुनकर उस वचनों को, केवली भगवान के वचनों को अपने लिपिबद्ध में लिपित किया। जो केवली भगवान ने जैसा बताया वैसे ही लिपिबद्ध करके शास्त्रों का निर्माण किया। उसी शास्त्रों का अध्ययन करना, स्वाध्याय करना, यही तो उसे जान लेना, यही तो सम्यक ज्ञान है। केवली भगवान ने बताए हुए वचनों को ना कम जाने ना ज़्यादा जाने, जैसा का तैसा जाने, विपरीतता के बिना जाने अर्थात उल्टा न जाने, सच्चा जाने और संदेह रहित जानना है, उसे गणधर देव सम्यक ज्ञान कहते हैं। जैसा का वैसा जानना, संदेह रहित जानना, ना कम जानना न ज़्यादा जानना, ना विपरीत जानना, जैसा है वैसा जानना, इसे सम्यक ज्ञान कहते हैं। सम्यक ज्ञान में आचार्य भगवान ने 4 परिभाषा बताई है। उसमें प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग और द्रव्यान योग। प्रथमान योग में जितने भी 24 तीर्थंकर, 63 शलाका पुरुष आदि हुए हैं उनका चरित्र लिखा होता है, उनका उसमें वर्णन होता है। भगवान का चरित्र आदि, 63 शलाका पुरुषों का चरित्र आदि, कोई भी जीव का चरित्र आदि प्रथमान योग में लिखा होता है। करणान योग में लोक अलोक आकाश का वर्णन, 6 द्रव्यों का वर्णन, युग परिवर्तन का वर्णन और 4 गतियों का वर्णन, जैसे नरक, त्रियंच, देव, मनुष्य, इन 4 गतियों का वर्णन, उसके वहाँ के सुख कैसे होते, वहाँ के दुख कैसे होते हैं, इस सब का वर्णन स्पष्ट रूप से करणान योग में पाया जाता है। चरणान योग में बताया कि गृहस्थ और मुनियों की चारित्र की वृद्धि कैसे होती है, उत्पत्ति और रक्षा कैसे होती है। गृहस्थ और मुनियों के चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, रक्षा के कारणभूत यह चरणान योग के शास्त्र है, ऐसा सम्यक ज्ञान जानता है। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या त्याज्य करना चाहिए, क्या नहीं त्याज्य करना चाहिए, कैसा आचरण होना चाहिए, वृद्धि कैसी होनी चाहिए, इसका सब वर्णन चरणान योग में आता है। और उसके साथ द्रव्यान योग, जिसमें जीव अजीव 7 तत्वों का उल्लेख
उसके साथ 9 पदार्थों का उल्लेख, जिनमें जीवादि 7 तत्वों का वर्णन हो और साथ में पुण्य और पाप का वर्णन हो, वह द्रव्य रूपी दीपक है। यह द्रव्यानुयोग है। इसका मतलब जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवरा, निर्जरा, मोक्ष और पुण्य पाप, इसका जिस ग्रंथ में वर्णन पाया जाता है वह द्रव्यानुयोग का ग्रंथ कहा जाता है। इस प्रकार सम्यक ज्ञान में आचार्य भगवान ने 4 प्रकार बनाए हैं: प्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। तत्पश्चात अब आता है सम्यक चारित्र का वर्णन आता है। चारित्र का मतलब 5 पापों का त्याग करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह का त्याग करना। सम्यक चारित्र, जैसे सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, अरिहंत भगवंत के वचनों पर श्रद्धान किया, उन्होंने बताए हुए वचनों को मुनि आदियों ने लिपिबद्ध किया, उस ग्रंथों का अध्ययन किया, वह सम्यक ज्ञान हुआ। और जिसका श्रद्धान किया, जिसका अध्ययन किया, उसका पालन करना, उसी तरह पालन करना, जैसा बताया है वैसे ही पालन करना, यह सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र, सम्यक दर्शन श्रद्धान करना, सम्यक ज्ञान उसको अध्ययन करके शास्त्रों को समझ लेना, और सम्यक चारित्र जो श्रद्धान किया है, अध्ययन करके समझ लिया है, उसी को वैसे ही आचरण में लाना, यह सम्यक चारित्र है। अब सम्यक चारित्र का अध्याय शुरू होता है। आचार्य भगवान लिखते हैं: मोहतिमिरापहरणे दर्शन लाभादवाप्त सज्ञानः रागद्वेष निवृत्ते चरणं प्रतिपद्यते साधुः। पहरणे का मतलब है दूर होने पर, चरणम मतलब चारित्र को, प्रतिपद्धते प्राप्त होता है। अर्थ देखिए, मोह रूपी अंधकार के दूर होने पर सम्यक दर्शन का लाभ हो जाने से जो सम्यक दृष्टि बन गया है, जिसको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, ऐसा वह जीव राग और द्वेष को दूर करने के लिए सज्जन पुरुष भव्य जीव चारित्र को प्राप्त होता है। सम्यक चारित्र को फिर कौन सा भव्य जीव धारण करता है? 5 लब्धियों के निमित्त मिलने पर क्षयोपक्षम लब्धि, कषाय लब्धि की मंदता, विशुद्धि लब्धि, परिणामों की विशुद्धि बढ़ी, गुरु या जिनवानी का उपदेश मिला, उपदेश समझा और धारण किया, परिणामों की विशुद्धि और बढ़ाई, प्रायोग्य लब्धि में आए, उसके बाद कर लब्धि में प्रवेश करके मोह रूपी अंधकार को दूर कर दिया और सम्यक दृष्टि बन गए। सम्यक दर्शन होने पर ज्ञान भी सम्यक ज्ञान हो गया। फिर उसने चिंतन किया कि संसारिक क्रिया में तो पाप ही पाप है। आश्रव बंध से छुटकारा पाने के लिए संवर निर्जरा में लगने हेतु चारित्र को धारण किया। राग द्वेष को दूर करके व्रतों को अंगीकार करके जो ऐसा जीव जिसका सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ, सम्यक ज्ञान हो गया और अब राग द्वेष को छोड़ने के लिए चारित्र को धारण किया है। तो फिर इस श्लोक में साधु का अर्थ क्या लेना चाहिए? साधु का अर्थ यहाँ मुनि नहीं लगाना। यहाँ साधु का अर्थ है सज्जन पुरुष, भव्य जीव, ज्ञानी पुरुष, यह अर्थ है। तो फिर चारित्र किसको कहते हैं?
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह से विरक्ति, इनके जीवन पर्यंत छोड़ देना, इनका नाम व्रत या चारित्र है। व्रत माने चारित्र होता है। सम्यक दृष्टि जीव सम्यक चारित्र को क्यों धारण करना चाहता है? राग द्वेष को दूर करने के लिए सम्यक दृष्टि जीव सम्यक चारित्र को धारण करना चाहता है। राग द्वेष है तब तक आश्रव बंद लगा रहता है। राग द्वेष के कारण 5 पाप होते हैं। इसीलिए सम्यक चारित्र को धारण करने से सम्यक चारित्र को धारण करता है। चारित्र का धारण करना मतलब 5 पापों का त्याग करना है। चारित्र का धारण करना मतलब हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का त्याग करना है। सम्यक चारित्र के धारण करने पर क्या लाभ होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो गया, पर कर्मों की निर्जरा शुरू नहीं हुई। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती चाहे क्षायिक सम्यक दृष्टि क्यों न हो, उसके प्रति समय निर्जरा नहीं होती जब तक वह व्रतों को चारित्र को धारण ना कर ले। व्रत चारित्र को धारण करने से 24 घंटे निर्जरा होती रहती है। निर्जरा उपादेय तत्व है। व्रत या चारित्र का पालन करने से संवर निर्जरा होती रहती है। यह लाभ है। व्रत लेने से 24 घंटे संवर निर्जरा होती रहती है। भले व्रती सांसारिक कार्य झाड़ू पोछा खान पान खिलाना कौन सा भी कार्य करे, व्रत लिया है तो संवर निर्जरा है ही। 5 पापों का नियम ले रखा है, यानी चारित्र का पालन कर रहा है। उस समय से 24 घंटे उस भव्य जीव की संवर निर्जरा होती ही रहती है। यही लाभ है। अब आचार्य भगवान आगे लिखते हैं, राग द्वेष निवृत्ते हिंसादि निवर्तना कृता भवति अनपेक्षितार्थवृत्ति कपुरुषः सेवते नृपति। निवृत्ति यानी दूर होने पर, कृता यानी स्वयमेव, अनपेक्षितार्थवृत्ति आजीविका की अपेक्षा रहित। अर्थ देखिए, राग और द्वेष के दूर हो जाने पर हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि स्वयमेव वह दूर हो जाता है। जिसको आजीविका के लिए अर्थ यानी पैसों की अपेक्षा नहीं है, जिसको पैसा या आजीविका की अपेक्षा नहीं है, अनपेक्षित जो इच्छा नहीं रखता, ऐसा कौन व्यक्ति हो जो राजा की सेवा करेगा, शास्त्र पढ़ा, मुनियों की ज्ञानियों की उपदेश सुने और राग द्वेष दूर हो गया। राग द्वेष आश्रव बंध के कारण है। इसकी जानकारी मिली तो उससे दूर हो गया। राग द्वेष दूर हुआ तो 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, यह 5 पाप भी दूर हो गए। वह आजीविका की अपेक्षा से पैसा या आजीविका की अपेक्षा नहीं रखता है। जिसको पैसा धन संपत्ति चाहिए वह तो राजा की सेवा करेगा, पर जो पैसा और आजीविका का अपेक्षा नहीं करता, जिसे राग द्वेष नहीं है, वह हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह में नहीं लगेगा। राग द्वेष दूर हो जाने पर फिर पाप कैसे दूर होंगे? हिंसा पाप 5 प्रकार के हैं।
हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उसमें प्रथम हिंसा पाप आता है। किसी का घात करना या मारना। किसी को क्यों जान से मारेंगे, इसीलिए मारेंगे, उससे हमें द्वेष है। हिंसा पाप, इसका मतलब किसी का घात करना या किसी जीव को मार देना। किसी को क्यों जान से मारेंगे, इसीलिए मारेंगे, उससे हमें द्वेष है। इसके वजह से मेरा काम खराब हो रहा है। इसे मरने के बाद मेरा काम ठीक हो जाएगा, यह सोच हिंसा करता है। उदाहरणार्थ, आप भोजन कर रहे हैं, आपको एक मक्खी परेशान कर रही है, आपके परिणामों में द्वेष है, आपने मक्खी मार दिया। क्यों मारी? तो खाना नहीं खाने दे रही थी। अगर कोई समता परिणामी जीव है, राग द्वेष उसके नहीं है, वह हिंसा नहीं करेगा, वह उस मक्खी को नहीं मारेगा, उस मक्खी को हटाने का प्रयास कराएगा, उस मक्खी को हटाएगा। किसी के बारे में मन में द्वेष आया, इसीलिए उसे मारने की इच्छा हो गई, इसे हिंसा पाप कहते हैं। झूठ पाप। आदमी झूठ क्यों बोलता है? ताकि किसी वस्तु को हड़प सके, किसी से कुछ लेना है, किसी को अपने फेवर में करना है, कोई मुकदमा जीतना है तो झूठ बोलता है। इन सब कार्य करने में राग होता है। चोरी पाप। चोरी क्यों करता है? मुझे धन संपत्ति चाहिए। धन संपत्ति से तीव्र राग होने के कारण जानता हुआ भी पकड़ा जाऊंगा, पिटाई होगी, शिक्षा होगी, फिर भी धन संपत्ति की वांछा अभिलाषा के कारण चोरी करता है। राग द्वेष रहित जीव को ना आजीविका की चिंता, ना पैसों की चिंता, वह तो चोरी नहीं करता। कुशील पाप। कुशील का कारण तीव्र विषयेंद्रिय की कामन वासना। तीव्र विषयेंद्रिय की काम वासना होने पर होता है। राग का मंदता हो तो काम वासना का विचार भी नहीं आएगा। राग द्वेष रहित जीवों को ऐसा विचार नहीं आता। परिग्रह पाप। तीव्र राग है, मुझे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, सोना चांदी चाहिए, घोड़ा गाड़ी चाहिए, नौकर चाकर चाहिए, सब चाहिए चाहिए और चाहिए और चाहिए का राग है, इसीलिए वह इकट्ठा कर रहा है। एक बार राग खत्म हो जाए, मैं 10 लाख के ऊपर अपने पार संपत्ति नहीं रखूँगा, अपने पास संपत्ति नहीं रखूँगा, ऐसा नियम ले तो क्या कोई उसके ऊपर भी धन संपत्ति इकट्ठा करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसके पार मोह नहीं है, यानी राग का मंदता है, और अपने पास पुण्य से धन संपत्ति मिलती भी जाए तो वह संपत्ति दान करता जाएगा। राग द्वेष क्यों होता है? तो यह आत्मा के विकारी भाव हैं। जब तक सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र नहीं होता, तब तक वह अपने जीवन में बुराइयां होती रहती है। उसका कारण दूसरों को मानता है, वह विकारी है। सच तो यह है कि कोई किसी का अच्छा बुरा नहीं करता, जो होता है वह अपने कर्मों से ही होता है। कषाय 4 है। क्रोध, मान, माया, लोभ, यह 4 कषाय हैं। इनको राग और द्वेष में बांटा। 9 कषाय को भी राग द्वेष में बांटा।
जब राग होता है तब क्रोध मान नहीं होते, माया और लोभ कषाय होते हैं। जब राग रूप प्रवृत्ति होती है तब हस्य, रति और 3 वेद में से एक वेद होता है और द्वेष होता है। तब क्रोध और मान होते हैं, माया लोभ नहीं होते, हर्ष रति नहीं होते, तो शोक अरति भय जुगुप्सा होते हैं। द्वेष जब होता है तब क्रोध और मान होता है और शोक अरति भय जुगुप्सा होते हैं। यह आत्मा का परिणाम है। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।